गुड मॉर्निंग डिंडोरी। आप सभी का मेरे नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कंचन मरावी है और आज मैं आपके सामने अपनी फर्स्ट कैंपेनिंग ट्रिप का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी फर्स्ट कैंपेनिंग माँ नर्मदा नदी के किनारे शुरू हुई, क्योंकि मैं डिंडोरी की रहने वाली हूँ और माँ नर्मदा को हमारे यहाँ पे भगवान की तरह पूजते हैं। हज़ारों तीर्थयात्री यहाँ पे हर साल माँ नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए आते हैं और ना जाने क्यों उनको देखकर मेरे मन में ये रहता था कि कब मुझे भी इनकी तरह परिक्रमा करने का मौका मिलेगा, माँ नर्मदा के तट पर रहने का मौका मिलेगा। तो जॉब की वजह से अक्सर हम ये सब काम नहीं कर पाते क्योंकि इतनी लंबा हॉलीडे हमको नहीं मिलता है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूँ कि हम माँ नर्मदा के किनारे रहते हैं और हम जब चाहे तब उसके दर्शन कर सकते हैं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना ये छोटा सा विश एक टेंट कैंपेनिंग के थ्रू पूरा कर लूँगी। तो वही विश आज मेरी पूरी हो गई है और वही एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग पर। ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी की थी और किस तरह से मैंने ये प्लेस सर्च की थी। ये मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी आ चुकी हूँ क्योंकि डिंडोरी से ये जगह सिर्फ 10 किलोमीटर थी। तो मैंने ये सोचा था कि जो भी मेरी पहली कैंपेनिंग होगी मैं ऐसी जगह पर चूज़ करूँगी जिसको मैं जानती हूँ, ठीक है। और अगर मैं वापस आना चाहूँ कभी रात बेरात तो फिर मैं वापस भी वहाँ से आ सकूँ, क्योंकि आप सोलो रहते हो और अगर आप फर्स्ट कैंपेनिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा डर लगता है ना। तो वही डर मेरे अंदर भी था। तो अब मैंने रात में कैंपेनिंग नहीं की। मैंने बोला फर्स्ट डे है और फर्स्ट टाइम है तो मैं इस बार केवल दिन में जाती हूँ और वहाँ पे रहती हूँ और फिर शाम को वापस आ जाऊँगी। तो मेरा फर्स्ट कैंपेनिंग ऐसा था कि मैंने जगह सर्च की थी। इस जगह का नाम था रैपुरा, जो कि डिंडोरी से 10 किलोमीटर था और मेरी पहचान की जगह थी। यहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव्स भी रहते थे, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा डर कम लग रहा था। और बस फिर क्या था, मैंने उठाई अपनी गाड़ी, रखा उसमें सामान जो जो मैंने इकट्ठा किया या मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत है, और निकल पड़े हम रैपुरा के लिए अकेले। सच मानिए फर्स्ट डे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन वो काम करने की खुशी भी बहुत होती है जो काम लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। पता नहीं मुझे क्यों ये सारे काम करने में बहुत खुशी मिलती है। टेंट कैंपेनिंग, नेचुरल चीज़ों के बीच में आकर रहना और फुर्सत के पलों में जो भी मैं करना चाहती हूँ, जॉब से, घर से, जब भी मुझे कोई टाइम मिलता है थोड़ा बहुत अपने लिए, तो उस टाइम को बस मैं अपनी ख्वाहिशें पूरा करने में लगा देती हूँ, क्योंकि बाद में जाकर मुझे ये कोई पछतावा ना रहे कि मैं ये करना चाहती थी। उस समय मैं कर सकती थी लेकिन मैंने किया नहीं। तो सबसे अच्छी बात है कि मेरे दिल में ऐसा कोई भी गिल्ट नहीं है कि मेरी ये इच्छाएँ हैं और मैंने अभी तक ये पूरा नहीं किया। यही वजह है कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप इतने खुश कैसे रहते हो, क्योंकि मैं अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों में ही बहुत खुश रहती हूँ। शायद मेरी ख्वाहिशें अभी बहुत बड़ी नहीं हैं या बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो अभी अधूरी हैं, लेकिन जितनी ख्वाहिशें मैं अभी तक पूरा कर सकती हूँ वो सारी ख्वाहिशें मैं अपनी पूरी कर लेती हूँ। यही मेरी मुस्कुराहट का राज है। तो चलिए अब हम मिलकर लगाते हैं अपना टेंट। बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प थी कि ये बच्चा मुझे मिल गया था। ये इसी गांव का रहने वाला था और इसने मेरी टेंट लगाने में बहुत हेल्प की थी। अदरवाइज़ मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये टेंट लगा पाऊँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी कि वो टेंट को खड़ा ही नहीं होने दे रही थी। और ऊपर से फर्स्ट टाइम था ना, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो रही थी। तो मुझे यकीन है कि अगर मैं अकेले होती और अगर एक दो बार मैं कोशिश करती लगाने की और ये नहीं लगता तो शायद मैं हार मान जाती, लेकिन इस बच्चे की वजह से मैंने अपना टेंट खड़ा कर लिया। सो मैंने इस बच्चे को थैंक यू बोला। इसका नाम मनीष था और ये 7th क्लास में पढ़ता था। थैंक यू मनीष। ये देखिए मेरा घर तैयार हो गया। मेरी दिली तमन्ना है यार, नर्मदा नदी के किनारे इसी तरह से मैं अपना घर बनाऊं। तो
चलिए असली नहीं तो नकली सही, कुछ दिनों का ही सही, लेकिन है तो मेरा। तो ये देखिए एक छोटा सा टेंट मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब बारी आती है कि हमको खाना बनाना था, है ना। तो दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि मैं गैस नहीं खरीद पाई थी। तो मैंने इसके लिए एक जुगाड़ सोचा, क्योंकि मैं इंडियन हूँ ना, तो हर बात के लिए जुगाड़ तो सोचूंगी। तो मैंने सोचा कि चलो हम घर से खाना बना के लेके चले जाते। तो मैंने फर्स्ट डे अपना खाना घर से तैयार करके लेके गई थी। तो ये मेरा एक ककड़ी लेके गई थी और एक टिफ़िन था। और टिफ़िन के अंदर क्या है, कोई गेस कर सकता है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। मैं लेके गई थी पराठा और सब्जी। देखा वहाँ पे भी मैं हेल्थ ढूंढ रही हूँ कि हाँ हेल्दी खाना खाऊं। तो बस मैं घर से बना के ले गई थी यार, क्योंकि ना मैंने बहुत सर्च किया वो स्टोव सर्च कैंपेनिंग के लिए जो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो मुझे डिंडोरी में मिला नहीं। तो ऑनलाइन ऑर्डर आने में टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए मैं रुकूंगी तो नहीं, क्योंकि जब से मेरे घर में ये टेंट आया था ना, तब से मुझे लग रहा था मैं कब जाऊंगी टेंट कैंपेनिंग के लिए। तो मैंने कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद मैं आराम से बैठी वहाँ पर टेंट में और बस कुछ वीडियो शूट किया, कुछ फ़ोटोज़ ली और बस आराम से बैठकर नर्मदा नदी को निहारते रही। क्योंकि रात रुकना नहीं था, इसलिए मैंने सोचा चलो जितनी देर मैं यहाँ पे बैठकर एंजॉय कर सकती हूँ मैं एंजॉय कर लेती हूँ। और बस मेरी पहली ख्वाहिश पूरी होती हुई दिखी, क्योंकि मेरी बचपन से तमन्ना है कि मुझे घर ऐसी जगह पर ही चाहिए। जब भी मैं कोई ऐसी जगह देखती हूँ ना जहाँ पे नदी होती है, आसपास जंगल होंगे, बहुत सारी हरियाली होगी, बस मैं कहती हूँ यही मुझे घर चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता था मैं एक साथ कितने सारे घर बनाऊँगी यार। तो टेंट कैंपेनिंग मुझे लगता है इसका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि घर तो आप एक ही बना सकते हो, लेकिन टेंट कैंपेनिंग में आप जहाँ आपको पसंद हो वहाँ पे आप गड़ाओ अपना टेंट और बस रह लो 1-2 दिन अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से। तो बस अब यहाँ पे मेरी टेंट कैंपेनिंग पूरी हुई, शाम हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो अब हम चलते हैं। एक छोटी सी इच्छा और अधूरी रह गई थी। क्या था, बारिश बहुत थी और मुझे लगा कि मुझे चाय बनानी थी, क्योंकि मस्त ठंडा ठंडा मौसम था। लेकिन आसपास एक तो मेरे पास स्टोव नहीं था और लकड़ियाँ थी, तो वो भी पूरी बारिश में गीली हो गई थी। तो मैंने ये ख्वाहिश भी पूरी की, लेकिन ये कहाँ पर पूरी की मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए बस लास्ट में मैंने अपने सारा टेंट बाइंड अप किया और फिर उसके बाद में टाइम आ गया मेरा घर वापस जाने का। तो ये था मेरा पहला सोलो ट्रिप। मुझे पता है शायद इतना इंटरेस्टिंग आपको नहीं लगा होगा, लेकिन मेरी नज़र से देखिए मुझे तो वाकई में बहुत बहुत खुशी हुई यार। और आप लोग को दिखाकर तो और भी मज़ा आया कि अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए, मत डरिए। पता है हम सोचते हैं कि दुनिया ख़राब है, बाहर कैसे निकलेंगे, बाहर कैसे जाएंगे, लेकिन यू ट्रस्ट मी, दुनिया बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर ये है। बल्कि वो जो गांव वाले थे वो मुझे देख के डर रहे थे कि यार ये लड़की क्यों आई है या क्या वजह है। तो डरिए मत, बस कर लीजिए। मैंने फिर अपनी ये फर्स्ट कैंपेनिंग ट्रिप सेलिब्रेट की जलेबी और बहुत सारा भजिया खाकर, जो कि हमारे डिंडोरी में बहुत फेमस है। और उसके बाद रात में मैंने खाना नहीं खाया, मैंने मस्त गर्मा गर्म दूध पिया, जो कि मैं सोच रही थी जो मैंने टेंट में नहीं कर पाई थी ना। मैं चाय पीना चाहती थी, लेकिन मैंने बोला चाय हेल्दी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा चल के दूध पीते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट कैंपेनिंग ट्रिप। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।